नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरे निष्कर्ष से बात करेंगे। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल में ये वैकेंसी है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सपोर्टिव होता है। आने वाले मंडे को भी आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा। सो फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैकेंसी है एमपी में। देखो, अब मैं कहूँ इसे सौभाग्य या कहूँ इसे दुर्भाग्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। अब मेट्रो में एक वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। इस तरह की खामियां हैं कि एक सामान्य बच्चा शायद इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कई रीज़न है, मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। 28 अप्रैल 2023 का ये नोटिफिकेशन है, यानी एक दो दिन पहले का नोटिफिकेशन है। ठीक है। वैकेंसी की बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, नियमित भर्ती नहीं है। अब भाई देखो, सीधी सी बात है, जब एक बार अग्निवीर का सिद्धांत लागू हो गया तो फिर वो सब जगह लागू होगा। मेट्रो वीर भी बनेंगे, बिजली वीर भी बनेंगे, शिक्षा वीर भी बनेंगे, चिकित्सा वीर भी बनेंगे। धीरे धीरे सब पे ही आना है। वो तो पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कितना है? 2 शर्तें हैं। इनिशियली 3 वर्ष का होगा, जिसे एक्सटेंड करके 5 साल का कर दिया जा सकता है। यानी मैक्सिमम आपको यहाँ 5 ही वर्ष नौकरी करने को मिलेगी अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो। दूसरा है 60 वर्ष की एज पहले कंप्लीट ना हो जाए। अरे ये तो कहाँ होती है, पता नहीं किस तरह से क्राइटेरिया दिए। हालांकि ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस वालों से ही मांग रहे हैं, क्योंकि इनका जो है वो रेगुलर वालों के लिए नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ एक और लाइन दिखाऊँ तो इन्होंने देखो लिखा है, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, यानी क्वालिफाई भी हो और एक्सपीरियंस भी रखता हो। तो जनरली ऐसा तो ये एक तरह से यूँ मान लो कि कोई छोड़ ही दी हो सर्विस किसी ने, वो भले ही इनको मिल जाए, क्योंकि क्राइटेरिया इसी तरह का रखा है। चलो आईटीआई वालों के लिए बात कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी पोस्ट है। देखो, आईटीआई वालों की मेंटेनर की पोस्ट होती है। पहला तो ये रहा, एक मेंटेनर तो यहाँ चाहिए इनको। कहाँ पर? सिग्नलिंग, टेलीकॉम और रोलिंग स्टॉक जो होते हैं, यहाँ पर मेंटेनर की है। टोटल 5 सीटें। 2 अनरिजर्व की है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 ईयर आईटीआई, 2 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए। किसमें? एनसीवीटी और एससीवीटी कोई भी हो चलेगा। कौन कौन सी ट्रेड से होनी चाहिए? इलेक्ट्रीशियन भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भर सकता है, फीटर चलेगा यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर एसी यानी आरएसी वाला भी चलेगा। और ये इतना ही है, 5 ट्रेड वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पर रखा है, डिज़ायरेबल है। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आगे फर्दर नोटिफिकेशन में इन्होंने पूरी डिटेल के साथ लिखा है। ठीक है। इसी तरह से डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है यहाँ पर, सीनियर सुपरवाइज़र ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M वालों के लिए 6 सीटें हैं। 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो और मैकेनिकल से हो, तीनों ही एक ही साथ। बताओ, अब 6 सीटों के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तो सबसे बड़ी ब्रांच होती है डिप्लोमा की, जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने सारे होते हैं कि 600 क्या 6 क्या, अगर आप 600 सीट भी निकाल दें तो भी कम पड़ेगी। इतने बच्चे आपके पास आ जाएंगे। और एक्सपीरियंस मांगा है, पूरी डिटेल बताएंगे आपको कितना एक्सपीरियंस किसके लिए, आगे फर्दर डिटेल दी है इन्होंने। उसके बाद में फिर एक और ऑप्शन है, वो है E&M, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए मेंटेनर में। यहाँ भी 5 सीटें हैं, वही 2, 1 और 1। और EWS के लिए नहीं है यहाँ पर भी। और मेट्रिकुलेशन और 2 ईयर आईटीआई आपका एनसीवीटी एससीवीटी सेम, इलेक्ट्रीशियन
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और आरएसी वाले, और सेम एक्सपीरियंस यहाँ भी डिज़ायर किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है वो अलग अलग है, एक एक सीट यहाँ पर है। टोटल 57 सीटें इन्होंने निकाली है। यानी अगर मैं वैकेंसी के कुछ और आपको क्राइटेरिया बताऊं तो शायद आप डिसीजन ले पाने में सही रहेंगे। भरें या ना भरें इसके बारे में भी पूरा निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से ही हम देंगे। पे स्केल के बारे में देखो, मेंटेनर अगर ग्रेड 1 है तो 25,000 से लेकर 80,000 रुपये का है, और ग्रेड सेकंड पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 20,000 से लेकर 60,000 तक है। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है एक्सपीरियंस का। ठीक है, अब अनुभव देखो बहुत सारे बच्चों के पास मिल भी जाता है, लेकिन इन्होंने कंडीशंस ऐसी रख दी कि आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने में शायद कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। क्यों? देखो, अगर मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले किसी भी रेलवे में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर लेवल 5 में काम किया हुआ होना चाहिए। कितना होना चाहिए नहीं बताया, लेकिन रेलवे में सपोर्ट स्टाफ यानी एक तरह से रेलवे में नौकरी लगे हुए थे तो भर पाएंगे। तो भाई रेलवे की नौकरी लगा हुआ तो छोड़ करके क्यों आपके पास आएगा? पे स्केल 29,200 रुपये। अब 29,200 रुपये वाला छोड़ करके आपके पास 25,000 वाली कैसे आएगा? हाँ, रिटायर्ड अगर हो तो वो एक अलग चीज़ है, या किसी ने VRS ले रखा हो। सरकारी नौकरी में इच्छा से भी तो आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं, उसे VRS बोलते हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो इधर आ सकते हैं। उसके बाद में मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट किसी भी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, इस तरह से मुंबई, पुणे जितने मेट्रो, इन मेट्रोज़ में कहीं भी आपने मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट के तहत काम किया हुआ हो तब आप फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि रेलवे के लेवल 4 में अगर आपने काम किया है वर्किंग सपोर्ट स्टाफ के तौर पर तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 4 में। और इसी तरह से अगर मेंटेनर ग्रेड सेकंड के लिए आपने काम किया है तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ग्रेड फर्स्ट के रूप में आपने काम किया है तो शायद कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया, 1 साल भी काम किया हुआ है तो चलेगा। लेकिन ग्रेड सेकंड में अगर आपने काम किया है तो कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे का दिल्ली मेट्रो में सिलेक्शन हुआ, 3 वर्ष बाद वो नौकरी छोड़कर आ गया, अब वो चाहे तो MP मेट्रो ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा कौन करता है? तो वैकेंसी में ज़्यादा दम है नहीं, कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है। और कमियां क्या है वो भी बताएंगे। मेंटेनर ग्रेड सेकंड के लिए अगर आप तो सेम सिचुएशन वही लेवल 4 में काम किया हुआ हो या ग्रेड सेकंड मेट्रो में आपने काम किया हो। लेवल 3 में अगर काम किया है तो वही सेम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, और लेवल 2 में अगर आपने काम किया है तो भी 3 वर्ष एक्सपीरियंस के साथ दे सकते हैं। और मेंटेनर ग्रेड थर्ड के रूप में अगर काम किया है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी निचली पोस्ट पर काम किया हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, बाकी रिलैक्सेशन का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई वगैरह के लिए अगर बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpionline.gov.in। इस पर आप जाकर के विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं 2 मई से लेकर के 28 मई 2023 ये आपके फॉर्म अप्लाई करने का है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं तो भर देना। सिलेक्शन भी कोई रिटन एग्ज़ाम से नहीं हो रहा, केवल इंटरव्यू बेस्ड है। ठीक है ना, 170 रुपये प्लस GST फॉर्म फीस आपको देनी है। और ये रहा यहाँ पर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। कुल मिलाकर अनुभव के आधार पर ये भर्ती है, तो नए या फ्रेशर बच्चों के लिए आई थिंक वैकेंसी नहीं है। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बहुत धन्यवाद।